साउथ एशिया की लोक कथाओं में एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी आत्मा का जिक्र मिलता है जिसे चुड़ैल, पेतनी या शाकचुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानियां सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के गांव-गांव में भी इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। इतना ही नहीं, कैरेबियन के कुछ देशों जैसे त्रिनिदाद, टोबैगो, गायाना और सुरिनाम में भी इसी तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। लोक विश्वास के मुताबिक चुड़ैल एक औरत की आत्मा होती है जो मरने के बाद शांति नहीं पाती। कहते हैं अगर किसी औरत की मौत बहुत ही दर्दनाक, अत्याचार या अन्यायपूर्ण के साथ हो जाए तो उसकी आत्मा बदले की भावना से वापस लौट सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या चुड़ैल सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है या फिर इन कहानियों के पीछे कोई सच छुपा हुआ है? वेलकम टू मिस्टर नाइट हीरो यूट्यूब चैनल। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आज हम एक ऐसे पेड़ के नीचे जाने वाले हैं जहां पर चुड़ैल की पैर लटक रही है। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं बोनस के तौर पर आपको एक सच्ची घटना के बारे में भी बताऊंगा। सो लेट्स गो विथ मिस्टर नाइट हीरो। लोक कहानियों के मुताबिक चुड़ैल का असली रूप बहुत ही डरावना और अजीब सा बताया गया है। उसका चेहरा विकृत, आंखें गहरी और बाल लंबे और उलझे हुए होते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आत्मा अपनी रूप बदल सकती है। कई लोक कथाओं में बताया गया है कि चुड़ैल एक खूबसूरत औरत का रूप धारण कर लेती है ताकि वो आदमियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और जब कोई आदमी उसके जाल में फंस जाता है वो उसे सुनसान जगह पर या जंगल की तरफ ले जाती है। कुछ कहानियों के मुताबिक वहां पहुंचने के बाद वो उस इंसान की जीवन शक्ति पूरा चूस लेती है। चुड़ैल की पहचान से जुड़ी एक और मशहूर बात भी है। कहते हैं कि उसके पैर उल्टे होते हैं, यानी उसके पैर की उंगलियां पीछे की तरफ होती है। इसी वजह से लोग कहते हैं अगर जंगल या सुनसान जगह पर उल्टे पैरों के निशान दिखे तो समझ जाना वहां आम इंसान नहीं हो सकता। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग जगहों पर चुड़ैल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब के कुछ इलाकों में इसे पिच्चल पेरी कहा जाता है। बंगाल और बांग्लादेश की लोक कथाओं में यह पेतनी या शाकचुन्नी के नाम से मशहूर है। साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया में इस तरह की एक आत्मा की कहानी मिलती है जिसे पोंटियानाक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि ये लेजेंड सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में मिलती जुलती कहानियां हैं। कुछ रिसर्चर्स और फोकलोर एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुड़ैल की कहानी पर्सिया से जुड़ा हुआ हो सकता है। साउथ एशिया की लोक कथाओं में ये कहानी थोड़ी और अलग हो जाती है। कई जगहों पर माना जाता है अगर किसी औरत की मौत चाइल्ड बर्थ के दौरान हो जाए तो उसकी आत्मा अशांत रह सकती है। इसी वजह से प्राचीन समय से लेकर आज तक लोग अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ खास रिचुअल्स और परंपराओं का पालन करते आए हैं। जब किसी इंसान का मौत होता है तो उसका धर्म और रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। कहीं शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है तो कहीं उसे दफन किया जाता है। और अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग श्राद्ध और शांति जैसे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। लोक विश्वास के मुताबिक इन सब क्रियाओं का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उस इंसान की आत्मा को शांति मिले और वो अपनी आगे की यात्रा शांति से पूरी कर सके। लेकिन अगर किसी औरत की मौत ऐसी परिस्थिति में हो जाए जिसकी जिंदगी में बड़ा दर्द, अन्याय या कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाए और उसकी अंतिम संस्कार या रिचुअल्स सही तरीके से ना हो पाए तो इन केसेस में होता यह है कि उसकी आत्मा चुड़ैल की रूप से वापस लौट सकती है। लोक कथाओं के मुताबिक चुड़ैल अक्सर उन जगहों पर भटकती है जहां अंधेरा और सन्नाटा ज्यादा होता है, जैसे पुराने कब्रिस्तान, शमशान घाट, सुनसान रास्ते, घने जंगल या पुराने पेड़ में। कुछ कहानियों में बताया गया है कि रात के वक्त वो अकेला सफर करने वाले लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। कई लोगों ने रात के अंधेरे में एक लैंटर्न पकड़े हुए औरत को देखने का दावा किया है जो धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पुरानी परंपराओं के मुताबिक चुड़ैल से बचने का कई तरीके भी बताए गए हैं, जैसे कि अंतिम संस्कार के वक्त
लाश को मेन डोर के बजाय साइड डोर से बाहर निकाला जाता है ताकि आत्मा को घर की रास्ता याद ना रहे। कुछ रीजियंस में लोग सरसों के बीज रास्ते में बिखेर देते थे ताकि जब चुड़ैल रात को कब्रिस्तान या शमशान घाट से बाहर निकलती है और घर की तरफ आती है तो वो सरसों के दानों को चुनने लगती है, और जब तक वो उन सरसों को उठाते रहती है तब तक सुबह हो जाती है और सूरज निकलने के बाद वो वापस नहीं लौट पाती। और इसी से ये विश्वास जुड़ा है कि चुड़ैल अक्सर रात में ही निकलती है। हालांकि ये सभी बातें अलग अलग जगहों की अलग अलग रिचुअल से जुड़ी हुई है। समय के साथ आज के दिन चुड़ैल की कहानी सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं रही। ये कहानी लिटरेचर, सिनेमा और टीवी शोज में भी बार बार दिखाई जाती है। कई मशहूर लेखकों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत राय, रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपनी कहानियों में इस लेजेंड का जिक्र किया है। लेकिन इतने सारी कहानियों और दावों के बाद भी लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर उठते हैं, क्या सच में चुड़ैल जैसा कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है या सिर्फ ये सदियों से चली आ रही एक पुरानी लोक कथा है। साइंस के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, सदियों पुरानी ये कहानी लोगों के दिमाग में एक अजीब सा डर और क्यूरियोसिटी पैदा करती है, और शायद इसी वजह से ये लेजेंड आज भी जिंदा है, किताबों में, फिल्मों में और लोगों की कहानियों में। चलिए अब समय आ गया है एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करने का। सो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि ये स्टोरी आपको सोचने पर भी मजबूर कर सकता है। ये घटना है वेस्ट बंगाल की बाघमुंडी फॉरेस्ट रेंज की। साल था 2014, नवंबर का महीना। आकाश एक लोकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, और मैं बता दूं आकाश उसका रियल नेम नहीं है, कुछ पर्सनल रीजंस के लिए उसका नाम चेंज किया हुआ है। आकाश अपने एक प्रोजेक्ट के लिए रात के वक्त उसके बाइक से लौट रहा था। बाघमुंडी का जंगल एरिया उसके घने पेड़ों और सुनसान रास्तों के लिए जाना जाता है। लोकल लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ से गुजरना अवॉइड करते हैं, क्योंकि पुरानी मान्यता है कि यहाँ चुड़ैल या डायनी का वास है। रात के लगभग 11:30 बजे आकाश की बाइक अचानक से ठंडी पड़ने लगी। उसने नोटिस किया कि रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद नहीं बल्कि एक लाल डर्टी साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। आकाश ने सोचा शायद कोई जरूरतमंद है, पर जैसे ही उसने हेडलाइट की रोशनी उस पर डाली, उसने देखा कि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे आकाश ने बाइक की स्पीड बढ़ाई, पर अजीब बात यह थी, वो जितनी तेज बाइक चला रहा था, वो औरत उतनी ही आसानी से उसके बराबर जंगल के पेड़ों के बीच से दौड़ रही थी। आकाश जैसे तैसे एक लोकल सीआरपीएफ चेक पोस्ट तक पहुंचा। वहां मौजूद जवानों ने देखा कि आकाश पसीने से लथपथ था और कांप रहा था। जब उन्होंने टॉर्च से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, पर रास्ते के धूल पर उल्टे पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जो थोड़ी दूर जाकर गायब हो गए। आकाश की स्टेटमेंट ये थी, मुझे बाइक के इंजन की आवाज से ज्यादा उसके पैरों की घसीटने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कोई इंसान नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से झाड़ियों के बीच तैर रही थी। बाघमुंडी के उस रास्ते पर आज भी लोग रात को अकेले जाने से डरते हैं। आकाश ने उस दिन के बाद रात में कभी फोटोग्राफी नहीं की। उसका मानना है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक एनर्जी थी जो उस जगह को गार्ड कर रही थी। सो आज की इस वीडियो में मैंने चुड़ैल के बारे में सब कुछ कवर करने की कोशिश की। कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल या अजीब घटना हुई हो तो उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए मैंने बायो में अपना जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप आपकी कहानी भेज सकते हैं। तो मैं चलता हूँ चुड़ैल जैसा अपना पैर उल्टा करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।